पैसा यानी मनी इंसान की प्रमुख जरूरतों में से एक बन चुका है। इसके बिना जीवन की कल्पना अधूरी अधूरी सी लगती है। देश दुनिया के लगभग सभी काम धंधे इसके अर्ध गिर्द घूमते हैं। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कहां से शुरू हुई इस मनी की यात्रा? बॉर्टम सिस्टम से होते हुए क्रिप्टो करेंसी तक पहुंच गई मनी कैसे इंसानी सभ्यता का विभिन्न हिस्सा रहा है? कब और क्या क्या बदलाव हुए हैं? आइए इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष दलवी और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हर्ष ब्रेन बूस्टर चैनल में। इतिहास में देखें तो इंसान और मुद्रा का संबंध करीब 3000 साल पुराना रहा है। हालांकि इस दौर में इसका कोई स्थायी रूप देखने को नहीं मिला। आगे वक्त बदलता तो मुद्रा की उपयोगिता और स्वरूप भी बदलता गया। करीब 9000 ईसा पूर्व मुद्रा का अस्तित्व तो था, लेकिन इसका कोई तय स्वरूप न था। चौंकिए मत, दरअसल इस दौरान बिजनेस के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता था। बार्टरिंग एक ऐसा सिस्टम था जिसमें एक सामान या सेवा के लिए दूसरा सामान देना होता था। उदाहरण के लिए, एक बैग भिंडी के लिए आटे का एक बैग। लेन देन का यह एक अच्छा तरीका था और सुविधाजनक भी, मगर कुछ वक्त बाद इसमें समस्या आने लगी। दरअसल कई बार व्यक्ति को सामान वाले व्यक्ति से अपने सेवा या सामान के लिए उचित सामान या सेवा नहीं मिल पाती थी। बार्टर सिस्टम की ऐसी समस्याओं ने एक नई मनी को जन्म दिया। इसे कमोडिया मनी के नाम से ख्याति मिली। यह एक ऐसी मनी थी जिसमें कुछ बुनियादी वस्तुओं को मुद्रा माना गया। इसका उपयोग लगभग सभी लोग करते थे। इसमें तंबाकू, मवेशी, चाय, नमक और बीज जैसी वस्तुएं आती थी। हालांकि यह भी ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी। असल में कमोडिटी मनी को स्टोर करना मुश्किल था, साथ ही ज्यादा वक्त तक पास रखने पर खराब होने की संभावना भी थी। ऐसे में 5000 ईसा पूर्व के करीब लोगों ने इसका भी तोड़ निकाला और धातु को मनी के तौर पर यूज करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में 700 ईसा पूर्व जाते जाते पश्चिमी दुनिया में लीडियन ने सिक्का बनाकर मुद्रा के सफर को एक नया आयाम तक पहुंचा दिया। इसके बाद तो वे जैसे मानो होड़ सी लग गई। ज्यादातर देश विशिष्ट मूल्यों के साथ सिक्कों की अपनी श्रृंखला का निर्माण करने लग गए। इन सिक्कों को बनाने में धातु का उपयोग किया जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध था। इसके साथ काम करना आसान था, साथ ही इन्हें दोबारा नया किया जा सकता था। गुजरते समय के साथ सिक्कों की जगह कागजी नोट ने ले ली। पहली बार नोट प्रचलन में कब आया, इसकी सटीक जानकारी तो नहीं मिली, मगर माना जाता है कि चीन से इसकी शुरुआत हुई थी। कागजी नोट के कुछ अवशेष प्राचीन चीन में मिलते हैं और अनुमान है कि 960 ईसा के करीब चीन में कागजी मनी जारी करना आम सा हो गया था। कागजी मुद्रा की शुरुआत के साथ कमोडिटी मनी प्रतिदिन मनी के विकसित में हुई। प्रतिनिधि धन को सरकार या बैंक द्वारा चांदी या सोने की एक निश्चित राशि के बदले देने वाले का समर्थन किया गया था। अब गोल्ड रिजर्व के आधार पर दुनिया भर के देश अपनी करेंसी के नोट छापने लगे। आगे इस प्रतिनिधि मनी को फिएट मनी के नाम से बदल दिया गया। इसमें पैसे का एक मूल्य दिया जाता है। दूसरे शब्दों में बताया जाए तो अब आदेश मुद्रा यानी सरकार द्वारा कानूनी तौर पर जारी की जाने लगी। यह करेंसी एक लीगल टेंडर है जिसे लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं मुद्रा कहीं ठहरती नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के कारण विदेशी करेंसी का एक्सचेंज तेजी से बढ़ रहा है। वहीं भारत में 18वीं सदी में बने पहले बैंक के बाद से लगातार बैंकिंग प्रक्रिया सरल होती गई। ऐसे में मनी भी गांव और कस्बों से निकलकर देश विदेश तक की दौड़ में शामिल हो गई। समय के साथ बदलते बैंकिंग सिस्टम को इंटरनेट ने एक नई रफ्तार दे दी। आज सूरत यह है कि महज एक लिंक पर गांव कस्बों की मुद्रा देश विदेश घूम रही है। डिजिटल क्रांति के बाद तो जैसे मुद्रा को पंख लग गए। उदाहरण के तौर पर भारत में ही पिछले 2 साल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के आंकड़ों में बड़ी उछाल देखने को मिली है। परचून की दुकान से साबुन तेल खरीदने से लेकर विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए डिजिटल मनी का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि समय समय पर मुद्रा ने अपने स्वरूप को बदला है। ऐसे में डिजिटाइजेशन के आते ही क्रिप्टो करेंसी का भी अस्तित्व सामने आने लगा है। क्रिप्टो करेंसी के आने के बाद से तो मानो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का तरीका बदल गया है। मौजूदा समय में क्रिप्टो करेंसी के सैकड़ों रूप दुनिया में मौजूद है। बिटकॉइन, इथर, लाइटकॉइन और मोनेरो इसके कुछ बड़े उदाहरण हैं। क्रिप्टो में लोकप्रिय बिटकॉइन की बात करें तो कई देशों में इसे गैर कानूनी करेंसी का भी दर्जा दिया है।
दावा है कि इस पैरेलल करेंसी के कारण डिजिटल फिरौती और डार्क वेब क्राइम सरकारों के लिए नई चुनौती बन रही है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि डार्क वेब पर क्रिप्टो करेंसी का यूज किया जाता है। ऐसे में आगे क्रिप्टो का भविष्य क्या होगा, यह कह पाना अभी जल्दबाजी होगी। हाँ, क्रिप्टो करेंसी का जन्म जरूर साबित करता है कि मानवता की विकास राह में समय के साथ मुद्रा के स्वरूपों में भी बदलाव होता रहा है, जो कि रुकने वाला नहीं है। बदलते समय के साथ हमें भविष्य में मुद्रा के नए नए स्वरूप देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसे ही टॉपिक लेके। कुछ आपके कुछ सवाल होंगे दोस्तों तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ।